नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। पीएम नरेंद्र मोदी का खेल प्रेम और खेल के लिए प्रेम शायद किसी से नहीं छुपा है और यही रीजन है कि चाहे फिर वो 2020 का ओलंपिक हो, वहां पर जो भी मेडल्स जीत कर आते हैं हमारे ओलंपियंस, पीएम उनसे मिलते हैं। इसके बाद फिर 2023 में जब टीम इंडिया हारती है वर्ल्ड कप में, फाइनल में मौजूद होते हैं नरेंद्र मोदी उस स्टेडियम में और उसके बाद जाकर बकअप करते हैं। कहां पर? जहां पर खिलाड़ी अंदर डगआउट में होते हैं, उनके डगआउट में जानते हैं, उनके रूम में जाते हैं, जो पूरा डगआउट होता है उसको बकअप करते हैं। कहते हैं ये सिर्फ एक दिन था, खेल में हार जीत लगी रहती है। और इसके बाद जब ओलंपिक में हमारे जो प्लेयर्स होते हैं वो मेडल लाते हैं इसी साल, तो उनको जिस तरह से वो बुलाते हैं और उनका ऑनर करते हैं। इसके बाद फिर चाहे जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है तो टीम इंडिया को सम्मानित करते हैं। और अब हमारे पैरालंपियंस, जिनको शायद उतनी ज़्यादा रिकग्निशन नहीं मिलती है, लेकिन जिस तरह से वो प्रदर्शन करते हैं, जिन हालातों से लड़कर वहां पहुंचते हैं, पीएम मोदी ने उनको सराहा है। पीएम मोदी ने उनकी मेहनत को सराहा है, उनको सम्मानित किया है और उन्होंने कुछ काम भी ऐसा किया है। इससे पहले पैरालंपिक्स में टीम इंडिया 2020 में 19 मेडल्स लेकर आई थी, लेकिन यहां पर जो मेडल्स चली गई है ना, वो 29 तक गई है। यानी आप सोच लीजिए कि यहां से सीधे आप यहां पहुंचे हो, जहां पर कुछ प्लेयर तो ऐसे थे जिन्होंने पिछली बार भी गोल्ड जीता था और यहां फिर से गोल्ड, जिसमें अवनी लेखारा का एक नाम सबसे पहले आता है। अवनी लेखारा वहां पर गोल्ड लेकर आई थी, यहां पर फिर से गोल्ड लेकर आई। और वो मोमेंट कैसे भूल सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी या फिर देशवासी, जहां पर अवनी लेखारा पीएम मोदी के लिए एक टी शर्ट लाती है जहां पर पीछे लिखा होता है थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। तो वो टी शर्ट पीएम मोदी को वो गिफ्ट करती हैं जब उनसे मिलने जाती हैं, जब पीएम मोदी उनको सम्मानित करते हैं। ये सारी चीज़ें जब होती हैं। और इसी बीच एक और फोटो आपने देखी होगी, जहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं नवदीप के साथ। दरअसल वो कहानी ये होती है कि नवदीप जो होते हैं उनको वो कैप पहनाना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज हम सभी को पता है कि उनकी हाइट छोटी होती है, तो नरेंद्र मोदी जाते हैं और उनके पास बैठ जाते हैं, कहते हैं अब पहनाइए कैप। उस मोमेंट को कैसे भूल सकते हैं आप? तो ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो ना सिर्फ उन पैरालंपियंस को खुश करते हैं बल्कि देशवासियों को खुश करते हैं और एक और उनको ऊर्जा देते हैं और बेहतर प्रदर्शन करने की। साथ में हमने बात नहीं की कपिल की, कपिल जो कि ब्लाइंड उसमें थे और वहां पर जो जब नरेंद्र मोदी सम्मानित कर रहे होते सभी पैरालंपियंस को, तो सबसे पहले कपिल बताते हैं अपनी कहानी किस तरह से। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे कोच ने हमें संभाला, क्योंकि कभी हम किसी से लड़ जाते हैं, कभी कोई हमसे लड़ जाता है, और जिस कॉन्फिडेंस से वो बता रहे थे ना, आपको वो कॉन्फिडेंस देखना चाहिए था। जिस तरह से वो बातें बता रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सही है उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ। तो वो खुशी के पल हैं जो सभी भारतवासी के लिए हैं इस टाइम पर, और खुद कपिल के लिए हैं। उन्होंने जो ओलंपिक में पैरालंपिक में किया है, तो ये सारे के सारे मोमेंट्स वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने जिए और वहाँ पर पेरिस में जाकर इन पैरालंपियंस ने जिए। और इसके बाद जिस तरह से हमने बात की अवनी लेखारा, जो वहाँ पर टोक्यो में गोल्ड मेडल लाई थी, फिर यहाँ गोल्ड मेडल लाई, नरेंद्र मोदी को टी शर्ट गिफ्ट की, ये बहुत सारे मोमेंट हैं जो इस देश को दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी को दिखाते हैं कि वो उनका जो प्यार है वो खेल के लिए किस तरह से है, और खेल जो खेल रहे हैं खिलाड़ी वो भी कितना प्यार करते हैं। आपको जो पूरा 40-45 मिनट का नरेंद्र मोदी का वीडियो आया है, वहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि किस तरह से जितने भी पैरालंपियंस हैं बहुत खुश नज़र आ रहे हैं नरेंद्र मोदी से। बाकी आपके इनपुट से जानना चाहूँगा, आपकी राय इन सब पर क्या है और किस तरह से देखते हैं। जिस तरह से हम बाकी खिलाड़ियों को देखते हैं, हम क्रिकेट को देखते हैं, हम ओलंपिक को भी फॉर दैट मैटर देखते हैं, बट पैरालंपियंस का जो स्ट्रगल रहता है ना, वो एक अलग लेवल का रहता है। उनको कुछ अलग करके वहां पर पहुंचना पड़ता है, जो हमने मुरलीकांत पेटकर की मूवी में देखा। हालांकि वो तो ओलंपिक चैंपियन भी थे एंड इसके बाद पैरालंपिक चैंपियन भी थे।